अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंसान के गुस्से के कई स्टेट ऑफ माइंड होते हैं। कई दफ़ा गुस्से का लेवल इस कदर बढ़ जाता है कि इंसान छोटी छोटी बातों पर दूसरे की जान ले लेते हैं। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया है वज़ीराबाद के अंदर, जहाँ पर एक नौजवान ने अपनी साली और अपनी सास को महज इस बात पर कत्ल करने के बाद ज़िंदा जला दिया कि उसने उसको गाली दी थी। आज की कहानी होगी इसी फैमिली के इर्द और ऐसे ही मुल्ज़िम के इर्द गिर्द, जिसने छोटी सी बात पर गुस्सा खाकर दो जाने ही नहीं बल्कि एक ऐसी खातून को भी उसने कत्ल किया जिसके पेट में बच्चा था और उसकी एक दिन बाद डिलीवरी भी थी। आप मेरे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, इस वक़ूए का मुल्ज़म गिरफ़्तार हो चुका है और पुलिस अभी थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ख़ुलासा करने जा रही है। हम भी CPO ऑफिस आ चुके हैं और हम आपको ये कहानी उस मुल्ज़म से मिलकर और उस SHO से मिलकर सुनाएंगे कि मुल्ज़म क्या कहता है और पुलिस इसके बारे में क्या कहती है। आखिर मुल्ज़िम का ऐसा कौन सा स्टेट ऑफ माइंड था कि उसने गाली का इतना बुरा मनाया, जान लेने के लिए चल निकला। मैं समझता हूँ कि जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए और जितना भी दुख का इज़हार किया जाए वो कम है। आज से 3-4 दिन पहले शाम के वक्त इत्ला मिली कि 2 ख़वातीन को घर में आग लग गई है और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो मैं उस वक्त था वज़ीराबाद वाली साइड पे ही था। तो इनिशियल जो इम्प्रेशन बंदे को ये आता है शायद घर के अंदर किसी इंसिडेंट की वजह से कोई फायर इंसिडेंट हो गया है या कोई हादसा हो गया है। ख़वातीन घर में अकेली थी। इस जो मकतूला खातून इब्तिसाम का जो शौहर है ज़ुहैब साहब, वो भी पढ़ाते हैं, वो भी गए हुए थे जॉब पे। इनकी एक नन थी घर में, वो भी जॉब पे गई थी, नौकरानी भी चली गई थी, घर में दोनों अकेली थी। तो ये जो मुल्ज़म है इसका नाम है उमर शहज़ाद। ये इब्तिसाम ज़ुहैब जो खातून, लेडी खातून जिसका मर्डर हुआ, उसकी ये बड़ी बहन के साथ इसकी शादी हुई। ये सियालकोट से बिलोंग करता है और मामूली तलख कलामी इसकी हुई अपनी साली के साथ। तलख कलामी हुई, उसी गुस्से के अंदर आके इसने फ़ोन के ऊपर आपस में थोड़ी बहुत गालम गलूच हुआ। ये गुस्से में इसने छुप के आके, छुपने के बाद इसने उसका जब गला दबाया, उसके बाद इसने कहा कि जी मैं इसको ये फायर का इंसिडेंट बनाता हूँ। वहीं पे करीब मोटरसाइकिल खड़ी थी, वहाँ से पेट्रोल निकाल के इसने आग लगा दी, उसको कमरे में बंद कर दिया। मीनवाइल वो जो खातून है मोमर खातून शहनाज कौसर, वो उठ के दूसरे कमरे से ही उसने इसको पहचान लिया। फिर इसने किचन से छुरी उठा के उसको पहले स्टैब किया, छुरियाँ मारी, उसके बाद फिर उसको भी आग लगा के और ये वहाँ से फिर भाग गया। तो हमने इसको अरेस्ट भी कर लिया जी, और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि केस को अच्छे तरीके से हम प्रोसिक्यूट करवाएं, मजबूत केस बनाएं। तमाम जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं, जो बाकी जितनी भी तफ्तीश के जितने भी जो पहलू हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए। ऑनलाइन के बारे में पूछते पूछते जो है मेरे से गाली निकल गई है और उन्होंने दोबारा मुझे रिपीट गाली दी। क्या करने गए थे? कौन हो तुम? मैं उन्हें मारने गया था, फिर उसने गाली। किसने क्या था मार गया, बस मैं खुद गया था, गुस्सा चढ़ गया था मुझे कि गाली मुझे क्यों दी। गुस्सा क्यों चढ़ा भाई? तू क्या लाकू खान है? क्यों गुस्सा चढ़ा? बस वैसे ही तलख कलामी में गुस्सा चढ़ गया। पहले उनके घर गया था तू? नहीं, पहले नहीं था गया। किस बात पे तलख कलामी कहाँ हुई? बस इसे ऐसे फ़ोन पे तलख कलामी हुई है और मैं उनके घर गया और उधर जाके। लगते हैं वो मेरी साली थी। तेरी साली थी? हाँ जी। मैंने जाकर कत्ल कर दिया। क्या किया फिर? कत्ल कर दिया, मार डाला दोनों को। कैसे मारा? इतना आसान है मार? क्या किया तूने? पहले मैंने उसका गला दबाया, गला दबा के मार डाला। फिर मैंने जो है ना गाड़ी से पेट्रोल निकाला, पेट्रोल ऊपर फेंक के मैंने आग लगा दी। जब मैं बाहर दरवाज़ा बंद करके बाहर निकला तो आगे सासू माँ ने देख लिया। तो मैंने किचन से छुरी पकड़ के पहले उसे छुरी मारी, फिर उसे चारपाई के ऊपर बांध के दुपट्टे के साथ, फिर उसके ऊपर पेट्रोल फेंक के आग लगा के चला गया। नाजरीन, इस मुल्ज़म का गुस्सा है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसकी सफाकियत की हद तो देखिए कि सरेआम मीडिया के नुमाइंदों के सामने अपना इकबाल जुर्म कर रहा है। वो कि कानून की नज़र में इसकी कोई हैसियत नहीं है। स्टेटमेंट बिफोर मीडिया या स्टेटमेंट बिफोर पुलिस
कि पुलिस के सामने ली गई कोई भी स्टेटमेंट एडमिसिबल कोर्ट में नहीं होती। अगरचे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसकी दिलेरी ये बता रही है कि अपना जुर्म करने के बावजूद भी ये किसी से डरा हुआ नहीं है, अपना जुर्म बड़े धड़ल्ले से कबूल कर रहा है और एक औरत को गाली के बदले गाली देने के जवाब में उसकी जान लेने को अपना एजाज़ समझ रहा है। हालांकि इससे बड़ी बेगैरती, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी नहीं हो सकती कि जो गाली आप एक ख़ातून को देते हैं और एक बीमार ख़ातून, एक प्रेग्नेंट ख़ातून जिसकी एक दिन बाद डिलीवरी है, अगर आपको वो गाली के बदले गाली देती है तो आप उसकी जान लेते हैं और फिर उसको जला देते हैं। हम बात करेंगे मौजूदा SHO मोहम्मद रियाज से, जिन्होंने इस मुलज़म को वक़ूए के अगले ही रोज़ गिरफ़्तार कर लिया। नाज़रीन, हमारे साथ SHO मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं ये सारा वाक़या क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। उसका टेलीफोन पे इसका रब्ता हुआ है ये, चूँकि इसका जो मकबूला उसका मियाँ वो भी टीचर है और उसकी जो नंद है वो भी टीचर है। कातल की कि मकतूला की इसने उसको फ़ोन किया मकबूला को कि मैंने मैट्रिक के ऑनलाइन एग्ज़ाम देने हैं, तो मैंने माइग्रेशन करा के गुजरांवाला जाना है, ठीक है, सियालकोट से, तो मुझे कोई तरीका बताया। उसने कहा कि मुझे इसका कोई पता नहीं है। तो इसकी आपस में बातचीत करी है, बाद में इनकी आपस में बहस हो गई किसी बात पे, इसने उसको गाली निकाल दी मकतूला को। जो गाली इसने निकाली वो सेम गाली उसने उसको रिपीट कर दी। इस वजह से इसकी आपस में तलब कलामी, इसको गुस्सा आ गया। मुलज़म कहता है कि उस वक्त मैं समझदार था, मैं गुस्सा काबू में नहीं रख सका, उधर से मैं बस में बैठा और मैं सोदरा आ गया। 5:30 बजे सोदरा पहुँचा है, उधर गली में घूमता रहा। रात 9:30 बजे इसने घर की दीवार फाड़ कर उनके घर की एंट्री की है। फिर हमसायों की छतों से होता हुआ ये मकतूला की छत पे पहुँच गया। रात को उसने मकतूला की छत पे गुजारी है। सुबह उठ के एक बालकोनी थी, उसके ज़रिए नीचे आया फर्स्ट फ्लोर में। उधर आके इसने कॉल की है मकतूला को कि मुझे अपने घर की DP की तस्वीर सेंड करें। उसने तस्वीर सेंड की है, उसने कहा जी ऊपर वाली जो DP है उसकी भी तस्वीर सेंड करें। जब वो ऊपर आई है तो उधर उसने इसको दबोच लिया, पहले उसका गला दबाया, गला दबा के आधा घंटा तक उधर उसने उसको बैठाए रखा है। मकतूला शादीशुदा है सर? मकतूला शादीशुदा? शादीशुदा उसका जो बेबी है वो एक दिन बाद उसका डिलीवरी केस था 2 बजे। ठीक है, एक दिन बाद, यानी कि जिस दिन हुआ है उसके एक दिन बाद 2 बजे उसका डिलीवरी केस था, जिनके बस चंद घंटे उसके डिलीवरी केस में बाकी थे। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जब ये आया बालाई मंजिल पे, जब गई है ये? बलाई मंजिल गई है, उसने इसका ना गला दबा दिया। वो इसको करने वास्ते कर देती रही है कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप ऐसा मेरे से ना करें, मेरे पेट में बच्चा है, कल मैं माँ बनने वाली हूँ, एक नया बच्चा दुनिया में आने वाला है, तो आप ऐसे मेरे से जाती ना। खातून का जो मकतूला है उसका ये पहला बेबी है? जी पहला बेबी है उसकी। इसका मियाँ क्या करता है मकतूला का? वो टीचर है, वो भी इधर ही शहर में ही टीचर है, सियालकोट में ही? वज़ीराबाद में टीचर। वज़ीराबाद में टीचर है। अच्छा जी, तो फिर क्या हुआ? फिर उधर आधा घंटा बैठा रहा। उसकी जो सास थी मकतूला की, वो नीचे किचन में बर्तन धो रही थी, उसको बर्तन धोने की आवाज़ भी ऊपर तक आ रही थी। तो उसने उसका वेट आधा घंटा वेट किया। जब उसकी सास जाके अपने कमरे में लेट गई है, इसने गला दबा के उसको मार दिया? गला दबाया, जिनके उसको अंडर प्रेशर किया उसने। फिर वो नीचे आया, नीचे आके सासू माँ को देखा उसने, नीचे आके किचन से छुरी लेके गया, वो छुरी भी बरामद हो गई है। छुरी गले में रख के फिर उसको बेडरूम में ले गया, बेडरूम में जाके उसके दुपट्टे से फिर उसका गला दबाया। उसकी जो साली है तब तक मर चुकी थी, अभी के जिंदा थी? उसको आग लगा दी उसने। अच्छा। आग लगा के दरवाज़ा बंद कर दिया। उसको फिर उसने चरपाई पे बैठा के उसके जो दोनों बाजू थे उसको दुपट्टे के साथ बांध के फिर पेट्रोल निकाला, पेट्रोल निकाल के फिर आग लगा के दरवाज़ा बंद कर चला गया। ठीक है। अच्छा, क्या ग्रज था खातून के उस हादसे को? तल्लक था? कोई जिनसी तल्लक में? बिल्कुल कोई जिनसी तल्लक नहीं था, किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं था। तो इतना ये दरिंदा क्यों हो गया? वो कहता है, मुलज़म कहता है कि मुझे सिर्फ ये गुस्सा आ गया कि इसने मुझे गाली क्यों निकाली है। तो कितना बड़ा वो पहलवान है जो उसको इतना गुस्सा आ मैं गया? गुस्से से बाहर हो गया था, मुझे कंट्रोल ही रहा। तो क्या इससे पहले भी वो जराइम पेशा आदमी है बच्चा? बिल्कुल कोई जना पेशा नहीं है। इतना गुस्सा के सारी रात वो बैठा रहा? इलेक्ट्रीशियन है, मुख्तलिफ घरों पे ये वायरिंग करता है और इसकी हक की वायरिंग भी उसी ने की है। ये घर नया डेवलप हुआ है। कैसे इसको हमने पकड़ा? फिर मौसम को क्या पता चला? पकड़ा इसकी हमने पहले लोकेशन ली है। इसने ये कहा है कि जब मैं इनका जनाजा हुआ ना मकतूला का, तो कब्रस्तान में ही मैंने ना इनके अजीज 4 लोगों को मैंने पकड़ लिया। जब मैंने 4 लोगों को पकड़ा कब्रस्तान से ही, तो उन लोगों ने इख्तियार किया कि आप अभी हम दफना रहे हैं, तो आप इन लोगों हमारे अजीज़ों को आपने पकड़ लिया। मैंने कहा आप अपना काम करें, पुलिस को अपना काम करने दें। जब मैंने इनके कज़नों को पकड़ा, जिनमें 4 लोग पकड़े थे, उनमें इनके 2 कज़न थे,
ठीक है जी। तो जिस जगह से मैंने पकड़ा कबर के बिल्कुल साथ जब मिट्टी डाल रहे थे उधर ही ये साथ खड़ा था, ये भी खड़ा था? ये भी साथ खड़ा आपने इसको पकड़ा या इसके किसी और को पकड़ा? नहीं, इसके कदर को मैंने पकड़ा। ठीक है जी। आपको क्या शक हुआ कि ये मुलजम है? शक बस जो उससे बातें मैंने सुनी है अहल इलाका से, इनके रिश्तेदारों से, कि इनकी पहले अब्तसाम जो मकतूला लड़की है उसकी एक अवैस नाम का लड़का था, उसकी ऐसे मंगनी हुई थी। मंगनी होने के बाद 7-8 में मंगनी रही है, फिर मंगनी टूट गई है। ठीक है। हो सकता है उसने कोई ऐसा काम किया हो। आपने अवैस को पकड़ा पहले? पहले हमने अवैस को पकड़ा, अवैस का एक कज़न था उसको पकड़ा, अवैस का एक खाला का बेटा था उसको पकड़ा। इस तक कैसे पहुँचे हम? इस तक हम ऐसे पहुँचे कि ये जो लड़का था मुलज़म, ये भी उनके साथ खड़ा था। उनके साथ जब खड़ा था तो जो करीबी लोग और थे, ये उधर घबरा गया, घबरा के ये गिरा, गिर के फिर उठ के चला गया। मुझे किसी लड़के ने बताया कि ये फलां नाम का लड़का है सियालकोट का, तो उधर जब आपने मुलज़म पकड़े हैं तो ये उधर गिरा है। उसको वो लोगों ने पानी पिलाया, पानी पिला के फिर वो चला गया। ठीक है। मैंने फिर इनका पीछा किया, इनके रिश्तेदारों से, उनके मैंने सोर्सेज निकाल के बस ये कुदरती अल्लाह ताला ने सबब लगाया। सबब भी लगा, आपने मौके पे पकड़ लिया इसको? हाँ जी, ये इंजर्ड था, ज़ाहिर है इतनी मुज़ाहमत हुई। बिल्कुल कोई नहीं, उस लड़की ने कहीं नाखन नहीं मारे इसको, कहीं कुछ कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल वो तरले डालती रही है कि मेरा बेबी है, कल मैं माँ बनने वाली हूँ, आप मेरे से जाती ना करें। उसने बिल्कुल कोई मुज़ाहमत नहीं की। तो इसने इजीली ये सारा कुछ इकबाल जुर्म कर लिया? बिल्कुल इकबाल जुर्म कर लिया, बल्कि जहाँ मैं सियालकोट से जब इसको पकड़ा है ना उधर ही इसने इकबाल जुर्म कर लिया। इसको आपने 164 की स्टेटमेंट कराई फिर आपने? नहीं, अभी तो अब गिरफ्तारी डलेगी ना, अब करेंगे। इसकी करा ली आपने, क्योंकि ये फिर मुकर जाएगा तो फिर क्या करेगा? 61 की स्टेटमेंट तो कहीं भी एलिजिबल वो नहीं। 61 की हो गई है, अब इंशाल्लाह 64 में ये एग्री है, इसको इत्मीनान में ले लिया आपने? बिल्कुल एग्री है। और कि जो इसने अपनी जो फिल्म सारी चलाई है, हाँ जी। वो सारी फिल्म हमारी जो इंटरवेशन की है वो सब मैच करती है। ठीक हो और घर वाले भी इस चीज़ से एग्री क्या हैं। ऐसा है कि इसने जब ये सारी वारदात किया तो मूवी शूवी बनाता रहा है? नहीं, कोई मूवी नहीं बनाई, किसी किस्म की कोई मूवी नहीं है। इसको इस तरह सिर्फ वो डीपी की जो तस्वीरें हैं वो मकतूला ने इसको जो सेंड की है वो फैमिली इसकी क्या कहती है कातिल की? इसकी क्या दिमागी हालत इतनी बुरी हो गई कि एक गाली का गुस्सा सारी रात छत पर भी बैठा रहा? फैमिली तो कुछ नहीं कहती। कातिल की फैमिली क्या कहती कातिल है? की फैमिली तो कोई स्टेटमेंट दे रही। इसकी कोई ऐसी बैक हिस्ट्री है कि ये इस तरह की बात? बिल्कुल मजदूर टाइप लड़का है, ये गायरें करता है इलेक्ट्रिशियन की। इससे आपने पूछा कभी पहले भी इसकी साली के साथ इस तरह की नहीं, बातचीत हुई? बिल्कुल कभी कहता मेरी कभी से बात नहीं हुई। मैं ऐसे 5-6 महीने पहले इनके खाने को दावत थी, उधर में आया था, उसके अलावा ना मेरी कभी कोई बात इसके घर में कब इसने बिजली का काम किया सारा? ये मेरे ख्याल कोई अभी उस घर के दरवाजे नहीं लगे, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था उसका। जो फर्स्ट फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर है। मकतूला भी टीचर थी? मकतूला भी टीचर थी? नहीं, मुख्तूला की उसका मियां टीचर था। नाजरीन, इस मुलजम की गिरफ्तारी कोई आसान काम नहीं था। सीआईए की पुलिस जब इस मुलजम को गिरफ्तार करने समड़ियाल में गई तो वहां के एसएचओ ने मुजाहमत शुरू कर दी, क्योंकि सीआईए का स्टाइल ये है कि वो सफेद कपड़ों में और प्राइवेट गाड़ी में बैठकर मुलजमान को गिरफ्तार करने जाते हैं। जब इस मुलजम को गिरफ्तार किया गया तो इलाका एसएचओ मौका पर पहुंच गया और एक दूसरे पर सबने बंदूकें तान ली, लेकिन बड़ी मुश्किल से सीआईए की टीम वहां से जान बचाकर जब निकली तो दोबारा एसएचओ ने मोतरा पुल के ऊपर नाका लगाकर तो सीआईए की पुलिस ने झगड़े को अवॉइड करते हुए नहर का रास्ता इख्तियार किया और यूं वो गुमनाम रास्तों से गुजरते हुए नंदीपुर के करीब जब सियालकोट रोड पर पहुंचे तो वहां पर पेट्रोलिंग पुलिस के जरिए नाका लगाकर जब दोबारा इनको रोका गया तो वहां पर एसपी मुतल्लिका मौका पर पहुंच गए और एसएचओ को डांटा और बताया कि ये बड़ा खतरनाक मुलजम है और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने सीआईए की टीम के ऊपर बंदूकें तानी और फिर तुमने गन पॉइंट पर उनको रोका और जगह जगह नाके लगाए। तुम्हारे खिलाफ महकमाना इंक्वायरी भी होगी। नाज़रीन, हमें हमारे ज़राए ने एक कहानी और भी बताई है कि मकतूला इब्तिसाम की शादी होना पहले कातिल शहजाद के साथ तय पाई थी, लेकिन लड़की चूंकि ज्यादा तालीम याफ्ता थी। तहम एसएचओ कहते हैं कि मुलजिम इलेक्ट्रिशियन का काम भी कभी कभार करता था और ज्यादातर लोगों के घरों में जाकर इलेक्ट्रिशियन का काम करता था और मकतूला लड़की जो उसकी साली है उसके घर में भी बिजली का काम इब्तदाई तौर पर उसी ने किया हुआ था। तो खातून ने उससे रिश्ता करने से
इनकार कर दिया और यूं मुल्ज़म और कातिल शहजाद की शादी इब्तिसाम की बजाय उसकी छोटी बहन से हो गई और इनका एक बेटा भी है। लेकिन इसके बावजूद भी चंद रोज कबल यानी इस वारदात से कुछ रोज पहले उसको पता नहीं कहां से ये जुनूनियत शिकार हुई कि उसने ये मुतालबा मकतूला से शुरू कर दिया कि वो अपना बच्चा जाया करवाए। जब खातून ने बताया कि 1 से 2 दिन बाद उसकी डिलीवरी है तो वो बच्चा कैसे जाया कराए, वो एक माँ है तो अपना बच्चा जाया नहीं करवा सकती, जिसके रंज में पहले ये मुल्ज़मान वजीराबाद के करीब एक रात कबल करीबी कब्रिस्तान में रात को छुप के बैठ गया कि सुबह जब वो मकतूला का शोहर जो कि एक स्कूल टीचर है अपने रूटीन के मुताबिक स्कूल जाएगा तो वो घर में घुसकर इसको इबरत का निशाना बनाएगा। लेकिन कब्रिस्तान के खौफ की वजह से वो घर चला गया और अगले दिन सुबह जब वो मकतूला का खामिद अपने स्कूल टाइम पे निकला तो वो घर में घुस गया और उसने आते ही खातून से वही मुतालबा शुरू कर दिया। खातून के इनकार पर उसने पहले उसको कत्ल किया, फिर घर में पड़ा हुआ फ्लश तेजाब फेंक कर उसने खातून को जलाने की कोशिश की। जब वो ये सब ना कर सका तो उसने घर में ही खड़ी एक मोटरसाइकिल का पेट्रोल निकाल कर खातून पर फेंका और आग लगा दी। पुलिस टीम कहती है कि पहले उसने अपनी साली इब्तिसाम को और बाद में अपनी सास कौसर बीबी को भी कत्ल करने के बाद जलाकर कमरा बंद कर दिया और मौका से फरार हो गया। नाज़रीन, ये बात तो माहिर नफ्सियात ही बता सकते हैं कि एक शख्स को गुस्सा आया और इस कदर गुस्सा आया कि वो रात भर मकतूला की छत पर बैठा रहा और सुबह उसको कत्ल किया और इतनी बेदर्दी से कत्ल किया कि उसकी चीखें, उसकी मिन्नतें, उसके तरले उसके किसी काम नहीं आए और उसने 1 नहीं 2 नहीं 3 लोगों को कत्ल करने के बाद ज़िंदा जलाया और फिर उनको जलाने के बाद कमरे बंद कर कर फेंक कर चला गया। आज वो कानून की गिरफ्त में है, उसका अंजाम तो कानून ही तय करेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या एक मर्द को इस कदर गुस्सा करना चाहिए? अपनी गाली का बदला औरत से लेता है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जब मर्द को मर्द गाली देता है दोस्तों में बैठकर तो तब उसकी गैरत कहाँ चली जाती है? क्या उसकी गैरत सिर्फ एक औरत पर आकर निकलती है और उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो जान लेने के बावजूद भी औरत समझते हुए, उसको कमज़ोर समझते हुए उसको जलाकर मार देता है? अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।